एग्ज़ाम से पहले अगर तुम ये 3 गलतियां करते हो ना तो तुम्हारे नंबर भी कम आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और 3 गलतियों को जान लेना जो कि 90% स्टूडेंट करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मिस्टेक नंबर 1, तुम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। यानी कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो तुम अपने दोस्त पूछते हो कि भाई तुम कितने घंटे पढ़ते हो, वो बोलता है कि 5 घंटे पढ़ता हूँ। तो तुम फिर क्या हो जाते हो, तुम अपने ही माइंड में सोचने लगते हो कि भाई मेरा दोस्त तो 5 घंटा पढ़ रहा, मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ। ऐसे सोचने लगते हो, ये थिंक करने लगते हो। और थिंक करते करते आप कब ओवर थिंकिंग में चले जाते हो पता भी नहीं चलता। तो आपको करना ये है कि आपको कंपैरिजन करना भी अगर है तो खुद के साथ कंपैरिजन करना। फॉर एग्जाम्पल, खुद के साथ कंपैरिजन कैसे करें? तो खुद के साथ कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हो तुम कि आज मैं कितना पढ़ा और कल मैं कितना पढ़ूंगा। आज मैं कितना पढ़ा और कल मैं कितना पढ़ूंगा। बस ये 2 चीज़ें रखनी है आपको, आज मैं कितना पढ़ा और कल मैं कितना पढ़ूंगा। बस 2 चीज़ें, ये हो गया खुद के साथ कंपैरिजन। अब जो खुद के साथ कंपैरिजन होता है ना, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और जो दूसरे के साथ तुम करोगे वो तुम्हें नीचे लेकर जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम क्या करना चाहोगे, खुद के साथ कंपैरिजन कि दूसरों के साथ कंपैरिजन। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि अपने दोस्तों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा दोस्त है कोई, वो नई नई किताबें लाता है, वो नए नोट्स लाता है, कहीं से ला करके वो पढ़ता है। हम भी जाते हैं उसके पास, बोलते हैं कि भाई मेरे को भी दो ना, वो कॉपी करके मेरे को दे देता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका वीक पॉइंट अलग है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कुछ और है, मेरा वीक सब्जेक्ट कुछ और है। तो दोनों सेम कैसे हो सकता है? और जब सेम नहीं हो सकता तो सेम चीज़ें कैसे काम करेगी? मेरे लिए कुछ और वर्क किया होगा, उसके लिए कुछ और वर्क करता होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपने दोस्तों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त 5 किताबें पढ़ रहा हो, 5 अलग अलग किताबें पढ़ रहा हो। क्या तुम भी 5 अलग अलग किताबें पढ़ोगे? नहीं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक ही किताब को 5 बार पढ़ना है, सिंपल। वो तुम्हें याद हो जाएगी। अब जब याद होगा तो कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। बात सिंपल है। तो ये चीज़ें हैं। तीसरी जो मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं वो ये कि एग्ज़ाम पास आने पर वो अपना स्टडी रूटीन बदलने लगते हैं। अगर सुबह में पढ़ रहे हैं तो रात में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अगर रात में पढ़ रहे हैं तो सुबह स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो ऐसा नहीं करना। आपको एक फिक्स रूटीन रखनी है कि मुझे इस टाइम पढ़ना है तो इस टाइम पढ़ना है। अगर मैं सुबह में पढ़ने वाला हूँ तो सुबह में पढ़ूंगा, रात में पढ़ने वाला हूँ रात में पढ़ूंगा। अब ये नहीं कि 2 दिन रात में पढ़ लिए, 2 दिन सुबह में पढ़ लिए, 2 दिन दोपहर में पढ़ लिए। ऐसे इसका क्या मतलब है? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। आपको सिर्फ एक फिक्स रूटीन पकड़नी है और उस पर ही लगे रहना है। अगर आप ऐसा फिक्स रूटीन पकड़ करके लगे रहोगे ना तो यकीन मानो कि तुम्हें ये अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। अब देखो क्या होता है कि अगर हम कोई नया रूटीन बनाते हैं तो उसको एडजस्ट होने में हमको 2 से 3 दिन लग जाता है। अब 2 से 3 दिन हम डिस्टर्ब रहेंगे, और डिस्टर्ब रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। एक रूटीन बनाओ और उस पर ही अड़े रहो। बात है क्लियर? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने 3 गलतियों के बारे में बात की। पहला कि हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। दूसरा, अपने फ्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तीसरा, एग्ज़ाम के समय में अपना स्टडी रूटीन बार बार चेंज नहीं करना है। अगर ये तुम 3 गलतियां कर रहे हो ना तो यकीनन तुम्हारे नंबर जो होंगे ना वो कम होंगे। तो ये गलतियों को करने से बचो और भी लोगों को अवेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो।